पीछे की लड़कियों ने पीछे के थर्ड फ्लोर पर एक लड़की की आत्मा को घूमते हुए देखने का दावा किया। मानवी और उसकी फ्रेंड निकिता जब थर्ड फ्लोर पर जाकर एक रूम के अंदर देखते हैं तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों की रूह कांप जाती है। तभी मानवी को ऐसा लगता है कि उस अंधेरे कमरे में किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता कोई आत्मा भी आपके साथ एक कहानी सुन रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डेमन। शिमला द क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से फेमस एक बेहद खूबसूरत सिटी है जो कि हिमाचल की राजधानी भी है। आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन में शिमला अंग्रेज अफसरों और हुक्मरानों की घूमने की पसंदीदा जगह थी। इसलिए अंग्रेजों ने शिमला में रुकने के लिए कई गेस्ट हाउस, होटल्स और इमारतें बनवाई, जिनको आप आज भी माल रोड जाकर देख सकते हो। आज भी शिमला हिमाचल में टूरिस्ट के लिए सबसे पसंदीदा जगह है, लेकिन शिमला इतिहास से लेकर अब तक कई राज अपने सीने में लेकर बैठा है और उनमें से कई राज काफ़ी डरावने हैं। फिर चाहे वो टनल 33 का राज हो या फिर किंगल रोड का। शिमला हिमाचल का एजुकेशन हब भी है। यहाँ कई नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। हर साल यहाँ हजारों स्टूडेंट्स पूरे हिमाचल और देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं। मानवी, जो कि कांगड़ा की रहने वाली थी, वो भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए शिमला आई थी और यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेती है और पास में ही एक पीजी जो कि शिमला में काफ़ी फेमस है उसमें रहना शुरू कर देती हैं। हमें कॉलेज का नाम और पीजी का नाम डिस्क्राइब करने को मना किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर पीजी और कॉलेज का नाम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। मानवी कहती हैं कि जिस पीजी में वो रह रही थी उसमें 3 फ्लोर थे। उस पीजी का थर्ड फ्लोर एकदम खाली पड़ा था। मानवी सेकंड फ्लोर पर एक रूम में जिसमें 2 बेड थे उसमें रह रही थी। उस रूम का जो सेकंड बेड था वो खाली पड़ा था, मतलब मानवी इस रूम में अकेली रह रही थी। उस पीजी के फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के मोस्टली रूम ऑक्यूपाइड थे। उस पीजी के थर्ड फ्लोर के बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई थी। पीजी की लड़कियों का कहना था कि इस पीजी का थर्ड फ्लोर हॉन्टेड है और एक लड़की की आत्मा को अक्सर रात को वहाँ घूमते देखा गया है। लेकिन उस पीजी के जो ओनर थे वो इस बात को डिनाई करते थे। वो कहते थे कि ये सब बच्चों द्वारा मनाई गई नई लड़की को डराने के लिए मनगढ़ंत बातें हैं और कुछ नहीं। वैसे मानवी को अभी तक ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखी थी, इसलिए वो भी मानकर चल रही थी कि ये सब बनाई हुई बातें हैं। मानवी अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही थी। पीजी में भी उनकी 2-3 लड़कियों से अच्छी बन रही थी। कुछ दिनों बाद उनके पीजी में एक नई लड़की जिसका नाम निकिता है। यहाँ पर मानवी ने उस लड़की का असली नाम बताने को मना किया था, इसलिए हम उसे निकिता के नाम से बुलाएंगे। निकिता को मानवी का रूम काफ़ी पसंद आता है और वो मानवी के साथ रूम शेयर करके रहने लगती है। अब जो ये लड़की निकिता है वो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली और स्पिरिचुअल टाइप की लड़की है। निकिता और मानवी का आपस में इंट्रो होता है और दोनों को एक दूसरे का नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मानवी निकिता को भी थर्ड फ्लोर के बारे में बताती है। वो कहती है यहाँ की लड़कियाँ थर्ड फ्लोर को हॉन्टेड बताती हैं और वहाँ पर एक लड़की की आत्मा को कई बार घूमते देखा गया है। यह सब सुनकर निकिता की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो मानवी से कहती है कि प्लीज़ ये सब बातें मत करो, मुझे इस तरह की चीज़ों से बहुत डर लगता है। इस पर मानवी कहती है कि रिलैक्स, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है। पीजी ओनर का भी कहना है कि सब अफवाह हैं। आगे मानवी बताती हैं कि पीजी में सब बढ़िया चल रहा था। मानवी और निकिता दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। मानवी कहती हैं कि निकिता हमेशा रात को लेट सोती थी और सोने से पहले पूजा जरूर करती थी। बट मानवी ने निकिता से कभी नहीं पूछा था कि इतनी रात को कौन सी पूजा करती है। ओब्वियसली जैसा कि मानवी ने बताया कि निकिता काफ़ी स्पिरिचुअल थी, तो हो सकता है कि उसको आदत हो लेट नाइट पूजा करने की। तो एक रात की बात है, निकिता मानवी से कहती है कि आज चुपके से थर्ड फ्लोर पर चलकर देखते हैं और पता करते हैं कि वहाँ पर कोई जाता क्यों नहीं है। मानवी निकिता को मना करती है और कहती है कि क्यों बेकार में मुसीबत मोल लेनी, क्या पता सच में वहाँ कोई स्पिरिट घूमती हो। निकिता मानवी को काफ़ी इंसिस्ट करती है और कहती है कि तूने ही तो कहा था तुझे आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। काफ़ी फोर्स करने के बाद मानवी थर्ड फ्लोर पर चलने को राजी हो जाती हैं, लेकिन मानवी के मन में कई सवाल दौड़ रहे थे। वो सोच रही थी, जब मैंने उस दिन निकिता को थर्ड फ्लोर के बारे में बताया था तो ये कह रही थी कि इसको काफ़ी डर लगता है और आज खुद ही चलने को फोर्स कर रही है। मानवी थर्ड फ्लोर पर जा तो रही थी, लेकिन साथ में उनको काफ़ी डर भी लग रहा था। ये लोग देखते हैं कि थर्ड फ्लोर के किसी भी रूम पर लॉक नहीं लगा हुआ था सिवाय एक रूम के, लेकिन उस रूम पर जो लॉक लगा हुआ था वो टूटा हुआ था।
निकिता मानवी से कहती हैं कि इस रूम में चलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मानवी मना करती हैं और कहती हैं मुझे काफ़ी डर लग रहा है। थर्ड फ्लोर का नज़ारा काफ़ी डरावना लग रहा था। वहाँ एक भी लाइट ऑन नहीं थी, लेकिन निकिता मानवी को बार बार फोर्स कर रही थी उस रूम में जाने के लिए। मानवी को ये सब थोड़ा वियर्ड तो लग रहा था, लेकिन फाइनली ये लोग उस रूम का दरवाज़ा धीरे से खोलते हैं। अंदर खूब अंधेरा था। निकिता अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके देखती है तो जो अंदर का नज़ारा था उसे देखकर इन दोनों की रूह कांप जाती है। अंदर कुछ सामान बिखरा पड़ा था। ये ध्यान से देखते हैं तो वो पूजा पाठ का सामान था और सारा सामान एक गोल घेरे में रखा हुआ था। रूम की दीवार पर किसी लड़की के कपड़े टंगे हुए थे। उस रूम में चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। उस रूम की हालत ऐसी थी कि जैसे कई सालों से खाली पड़ा हो। मानवी कहते हैं कि उस रूम में उनको सच में नेगेटिव वाइब्स आ रही थीं और उनको काफ़ी डर भी लग रहा था। मानवी कहती हैं कि वो नोटिस कर रही थी कि निकिता लगातार कुछ ना कुछ पढ़ रही थी। उसके बाद मानवी निकिता से कहती हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यहाँ काफ़ी डर लग रहा है। जब ये दोनों उस रूम से बाहर निकल रहे थे तो मानवी को ऐसा लगा कि किसी ने उनके हाथ पर टच किया है। ये दोनों जल्दी से वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाते हैं। इसके बाद मानवी बताती हैं कि उनको ऐसा फील होता था कि जैसे कोई उनके आसपास है। एक रात मानवी खाना खाने के बाद बाहर गैलरी में टहल रही थी। तभी उन्हें थर्ड फ्लोर पे एक परछाई दिखाई दी। ध्यान से देखने पर यह परछाई एक लड़की की थी। ये सब देखकर मानवी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो जल्दी से निकिता के पास जाकर उस परछाई के बारे में बताती हैं। जब निकिता आकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो मानवी से कहती हैं कि तेरा वहम होगा और बात यहीं ख़त्म हो जाती है। उसी रात जब मानवी अपने रूम में सो रही थी तो उनको अपने रूम से गुनगुनाने और फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। जब वो आँख खोलकर देखती हैं तो उन्हें अपने बेड के सामने एक शैडो दिखाई दी और ध्यान से देखने पर एक लड़की उनके बेड के सामने खड़ी थी और वो लड़की मानवी को घूर कर देख रही थी। उस लड़की का चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मानवी की डर से चीख निकल जाती है। मानवी की चीख सुनकर निकिता हड़बड़ाकर उठती है। इवन मानवी की चीख सुनकर आसपास के रूम की लड़कियां भी वहां आ गई थी। मानवी सबको उस डरावनी लड़की के बारे में बताती है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियां भी काफ़ी डर जाती हैं, लेकिन निकिता मानवी को काफ़ी कंसोल करती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। इस घटना के बाद मानवी काफ़ी स्ट्रेस में रहने लग गई थी। उसका पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि उसने ढंग से खाना पीना भी छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर निकिता उसका पूरा ध्यान रख रही थी। निकिता मानवी को ज़बरदस्ती खाना खिलाया करती थी। मानवी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लग गई थी। उसे हर टाइम यही लगता था कि कोई उसके आसपास है। निकिता उसका पूरा ध्यान रख रही थी जैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का रखती है। पीजी की दूसरी लड़कियों ने मानवी से कहा कि एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जा, घर पर अच्छे से ट्रीटमेंट करा, वहाँ तेरे घर वाले अच्छे से तेरा ध्यान रखेंगे। इस पर पास में खड़ी निकिता बोलती है कि इतनी सी बात के लिए घर वालों को क्या परेशान करना, मैं हूं ना इसकी देखभाल करने के लिए। मानवी काफ़ी ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा से गुजर रही थी। उन्होंने सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। एक बार मानवी के पास उसके पीजी की एक लड़की बैठी हुई बात कर रही थी। वो लड़की मानवी को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ निकिता आ जाती है और वो लड़की निकिता को देखकर एकदम चुप हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। निकिता मानवी से पूछती है कि ये क्या बोल रही थी और इस तरह यहाँ से चुपचाप क्यों चली गई, लेकिन मानवी चुप ही रहती है। वो निकिता को कुछ भी नहीं बताती है। एक रात की बात है, मानवी टॉयलेट के लिए वॉशरूम जा रही थी। सामने वो देखती हैं कि उसी लड़की की आत्मा वॉशरूम के बाहर खड़ी थी और मानवी को अपने पास बुला रही थी। मानवी चीखती हुई वहाँ से वो अपने रूम की तरफ भागती हैं। अब पीजी में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। मानवी की हालत देखकर सभी लड़कियां पीजी ओनर से बात करती हैं और सारी घटना उनको बताती हैं जो मानवी के साथ घट रही थी। लेकिन यहाँ पर भी निकिता वही सब दोहराती है कि मानवी के पेरेंट्स को क्यों परेशान करना, वो बेकार, मैं ही डर जाएंगे, मैं सब संभाल लूँगी। पीजी ओनर भी निकिता की इस बात को सही ठहराते हैं क्योंकि उनको भी डर था कि पीजी की बदनामी हो जाएगी। लेकिन वो लड़की जो उस दिन निकिता के पास बैठी हुई थी वो एकदम चुपचाप खड़ी थी और निकिता को ही घूर रही थी। शायद वो लड़की काफ़ी कुछ जानती थी कि जो कुछ निकिता के साथ हो रहा है उसके बारे में, और जिस बात से सब अनजान थे। एक दिन की बात है, निकिता कहीं बाहर गई हुई थी। ये मौका देखकर वो लड़की मानवी के पास जाती है और बोलती है कि सुन, जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनना। ये जो निकिता है ना, तेरी फ्रेंड नहीं है। तुझे पता है ये काला जादू करती है, और जब तू उस रात चीखी थी उस दिन के बाद से मुझे इस पर शक हुआ था और मैंने
इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक रात मैंने तेरे रूम में विंडो से देखा तो तू सो रही थी और ये निकिता तेरे बेड के पास खड़ी होकर कुछ कर रही थी और इसके सामने उसी लड़की की आत्मा खड़ी थी। जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है ये सब निकिता ही कर रही है। लेकिन मानवी को उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक निकिता ही तो है जो यहाँ पर उसका ध्यान रख रही है और हो सकता है ये लड़की मेरी और निकिता की दोस्ती से जलन करती हो, इसलिए ऐसा बोल रही है। मानवी को डाउट में देख वो लड़की कहती है कि अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मैं तेरी बात एक पंडित जी से करवाती हूँ, वो तुझे सब बता देंगे। जब मानवी फ़ोन पर उन पंडित जी से बात करती है तो वो पंडित जी मानवी को कहते हैं कि आप पर तंत्र क्रिया की गई है, अगर इसकी काट नहीं की गई तो आपकी जान को खतरा है। ये सुनकर मानवी को उस लड़की की बात पर बिलीव होने लगता है। वो लड़की कहती है कि अगर तुझे मेरी बातों पर अब भी यकीन नहीं है ना, तो एक काम कर, अपने घर पर फ़ोन कर, अपने घर वालों से मेरी बात करा, अपने घर जाकर अपने नॉलेज के किसी जानकार चेले से इसके बारे में पूछ लियो। वो लड़की मानवी के घर वालों को सारी बात फ़ोन पर बता देती है। मानवी के घर वाले अगले ही दिन मानवी को लेने आ जाते हैं। मानवी के घर वालों को देखकर निकिता काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। निकिता मानवी के घर वालों को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आप लोग मानवी को लेकर बेकार में ही परेशान हो रहे हो। निकिता का यह बिहेव देखकर मानवी और उसके घर वालों को पक्का यकीन हो जाता है कि निकिता का ही हाथ है इन सबके पीछे। मानवी के घर वाले मानवी को घर ले जाते हैं और मानवी को एक सिद्ध बाबा को दिखाते हैं। वो बाबा सारे रात से पर्दा हटा देते हैं। वो कहते हैं कि वो लड़की जो इसके साथ इसके रूम में रहती है वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि तंत्र विद्या को जानने वाली एक लड़की है। उसने पीजी में रहने वाली एक लड़की की आत्मा को अपने वश में करके मानवी के पीछे लगा दिया था। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी शक्ति को परखना चाहती थी। हालांकि उस लड़की की आत्मा मानवी को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस लड़की की मौत डर की वजह से हो गई थी। उसी पीजी की कुछ लड़कियों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था और उसके साथ एक डरावना मजाक किया। दिल की कमज़ोर होने की वजह से उसकी डर के मारे मौत हो गई और उसकी आत्मा उसी कमरे में रहने लगी। पीजी के ओनर ने उस रूम को लॉक कर दिया था, लेकिन जब मानवी ने निकिता को उस लड़की की आत्मा के होने की अफवाह के बारे में बताया तो निकिता ने उस रूम का ताला तोड़कर उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया और निकिता के ऊपर छोड़ दिया। अगर कुछ दिन और बीत जाते तो मानवी की जान भी जा सकती थी। बाबा ने मानवी का कई दिनों तक इलाज किया और उस लड़की की आत्मा को निकिता के चंगुल से मुक्त कराया और बाद में उसकी मुक्ति के लिए पूजा भी की। मानवी कहती हैं कि उन्हें बाद में पता चला कि निकिता के साथ वही सब हुआ जो उनके साथ हो रहा था। यहाँ तक कि निकिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। निकिता कहती थी कि कोई उसको मारता है और बाद में निकिता उस पीजी से चली गई और उसके बाद उसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर मानवी भी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने उस पीजी को चेंज कर दिया था और किसी दूसरी पीजी में रहकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो देखा आपने, कई बार हम जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही हमारा विश्वास तोड़ देते हैं। अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहा है या आपसे बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहा है, थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है वो निकिता ही हो। निकिता के साथ उसके बाद क्या हुआ होगा और वो कहाँ चली गई? अगर आप लोगों के पास इसका जवाब है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई कहानी है या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का लिंक और मेरी ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर जरूर शेयर करें और इस कहानी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।